किसी यतीम का दिल न दुखाना, किसी गरीब को तकलीफ न देना, बिन बाप के बच्चे के सर पे हाथ रख देना। खुदा तौफीक दे तो किसी की मोहब्बतों का सबब बन जाना, किसी के आंसू का सबब न बनना। हमने यहां तक देखा है, और यार कितने भी दौलत वाले क्यों ना हो, अगर बाप का जनाजा उठा है बेटियों को पीछे दौड़ते देखा है। यहां तक कहती है हमारे बाप को कहां लेके जा रहे हो, हमें भी साथ लेके चलो। पता ये चला बेटियों को सुकून दौलत से नहीं आता है, बाप की शफकत से बेटियों को सुकून मिला करता है। ये बाप है। मैं ये नहीं कहता कि बेटों पे क्या गुजरी है कि नहीं गुजरी है, लेकिन याद रखिएगा वक्त एक ऐसा मरहम है जो गुजरते गुजरते हर जख्म का इलाज कर जाता है। हाँ, हम अपने बुजुर्गों को देखें जो हमसे पहले चले गए, वो क्या लेके आए थे? जमीन लाए थे वो मां के पेट से। बोले, आप भी बोले पीछे वाले, जमीन लेके पैदा हुआ कोई, पैसा लेके कोई लेके जाएगा। अगर शक हो तो जाके अब्बा की कब्र पे पूछना अपने, क्या लेके गए थे, क्या लेके आए। जवाब आएगा खाली हाथ आए थे और खाली हाथ गए। इतना फर्क हुआ है, जब दुनिया में आए थे तो मुट्ठी बंद थी, जब दुनिया से गए तो वो भी खुल चुकी थी। ये शक भी खत्म हो चुका था कि अब हाथों में कुछ नहीं, सबको ऐसे ही चले जाना था। जिंदगी ये नहीं कि अमीर कैसे बने, जिंदगी ये बेहतर नहीं करोड़पति कैसे बने, जिंदगी ये बेहतर है कि हम अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल करें। असल जिंदगी ये है, अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल करना, यह असल जिंदगी है। कई बार लोग कहते हैं नहीं जी उसके पास इतना, वो कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास तो है नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। अगर तेरे पास कुछ नहीं है ना, तो फिर रात को तू मुसल्ला बिछा दे और हाथ उठा अपने रब के आगे कि मालिक या तो मुझे दे दे ताकि मैं उस पर लटा सकूं, या उस परेशान की परेशानी दूर फरमा दे। अगर आप पैसा नहीं दे सकते दुआ तो दे सकते हो ना, दे सकते हो ना। अगर खाली हाथ भी हो तो दुआएं दे दो। ये आदत भाई इमरान साहब में थी, इमरान साहब में थी। ये चंद बातें मुझे जो बताई हैं हजरत ने बताई, क्या उनकी आदत थी। मैंने उनको नहीं जाना, मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है वो कब्र में अकेले नहीं है, वहां कब्र में खुदा की रहमतें भी हैं, मुस्तफा की शफाअतें भी साथ में। ऐसी जिंदगी जी के जाओ कि खुदा की रहमतें सलाम करने आए, खुदा की रहमतें। ये भी कोई जिंदगी अपने लिए जिए, अपने लिए मरे। बड़ा बड़ा करोड़पति पद पड़ा होगा तुम्हारे संबंध में, बड़े बड़े पैसे वाले पड़े होंगे, लेकिन सुबह उठ के अखबार पढ़ने का तो वक्त होगा, लेकिन कुरान पढ़ने का वक्त नहीं होगा। अगर बैठेंगे चार लोगों की महफिलों में तो उलमा के किरदार पे उंगली उठाने का तो वक्त होगा, लेकिन किसी तालिबे इल्म के कपड़े पे पैबंद लगाने का वक्त नहीं होगा। होंगे दौलत वाले तो ऐसी दौलतें काम आएंगी, ऐसी अमीरी काम आएगी। दौलत वही काम आती है जो दौलत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खर्च की जाती है, और ये दौलतें हर एक को मैसर नहीं होती, ये किस्मत से लोगों को मिला करती है दौलतें। अल्लाह से जब भी मांगा करो दौलत उस्मानी मांगा करो। और मेरी आपसे गुजारिश है, हर कदम पे मौत के लिए तैयार रहिएगा, हर लम्हा हर सांस मौत के लिए तैयार रहिएगा। कब किसकी आ जाए कुछ नहीं पता। यही संभल का वाकया था, कुछ बच्चे किसी जलसे में गए थे बाइक पे बैठ करके, इसी इलाके की बात थी। हाँ, 3 लोग गालिबन एक बाइक पे थे, शाहबाद बिलारी की प्रोग्राम में गए थे, पलट के आ रहे थे गालिबन, हादसे में ऐसा झटका दिया कि 2 मौतें हुई और मिनटों के अंदर खुशियां छिन गई। सेकंड नहीं लगे, सब कुछ बदल डाला। तैयार रहा करो मौत के लिए। हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब किसकी सांस कहां ठहर जाए। मैं इसलिए कहता हूं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अपनी जिंदगी ऐसी गुजार लो कि किसी भी वक्त अगर मौत का सामना करना पड़े तो हमें अफसोस ना हो, हंसते हंसते दुनिया से जाए। ऐसी जिंदगी गुजार के जाइए। तकलीफ होती है, ये हमारा मुआशरा है, ये हमारी कौम बैठी हुई है। अभी 10 मुहर्रम को गुजरात से पटना जा रहा था, तो पटना एयरपोर्ट से जब निकले रास्ते में लोग
कलमा पढ़ने वाले, टोपियां भी थी, कुछ भांग पिए हुए थे, कुछ नशे में थे और करबला वालों के नाम के नारे लगा रहे थे। शर्म आती है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी। हाँ, अभी तक शराब पी के हुसैन के नाम के नारे लगाने को हम सबसे बड़ी सुन्नियत कह रहे हैं और कुफ्र अपनी चाल चल चुका है। डॉक्टर इकबाल की ये बात याद रखना, न संभलोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। होश के नाखून लो, बदलो अपने आप को वक्त के साथ, वरना वो दिन दूर नहीं है कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए होश में आने की जरूरत क्या है? सही दीन है, जो सही दीन है उसको तलाश करो, जो सही दीन है उस पर अमल करने की कोशिश करो। उसी भीड़ भाड़ के अंदर जब मैंने शराबियों नशेड़ियों को हसन हुसैन के नारे लगाते देखा, कितनी बेटियों को बिना दुपट्टे 10 मुहर्रम के नाम पे बाजार का तमाशाई बनते देखा, आंख में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा, या अल्लाह ये कौन सी कौम है आज 10 मुहर्रम के नाम पर बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं है, इनकी हया नहीं है, इनको गैरत नहीं है। 10 मुहर्रम है क्या? कभी तूने जाना सिर्फ सबील का नाम मुहर्रम नहीं, काले धागे बांधना मुहर्रम नहीं, काले कपड़े पहनना मुहर्रम नहीं। जो बेटियां नंगे सर फिर लगी है उनके सरों पे चादर डालने का नाम मुहर्रम शरीफ है। कितने लोगों ने बेटियों के सर पे दुपट्टे डाले? नहीं ना, अक्सर देखना मेले के नाम पे यूं, और बेगैरत बाप भी उसी मेले में है, भाई भी उसी मेले में है। शर्म आनी चाहिए। और तू किस हवा में है? तू ऐसी बख्श दी जाएगी, तुझे गैरत तक नहीं आई। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जब इन बेटियों को कब्र में उतारा जाता है कितना एहतमाम किया जाता है, चारों तरफ से कपड़ा डाल दिया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है दूर रखना फलां की बेटी कब्र में उतारी जा रही है, पर्दा डाल दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम इस सांचे में जिंदगी गुजारो अपनी। हाँ, मरने के बाद तो सब डालेंगे पर्दा, मजा तब है जब जीते जी पर्दा पड़ जाए, जीते जी जब पर्दा बंदे पे आ जाए, उससे बेहतर जिंदगी नहीं। हालात आप देख ही रहे, इतनी बेरहरवी है समाज में, इतनी बेरहरवी की कहा नहीं जा सकती। मजहबी दिनों के नाम पे भी तमाशे हो गए। कभी समझा है करबला को? अभी सीने भी पीटे होंगे, घुंघरू भी बांधे होंगे, कुछ लोग नंगे पैर भी दौड़े होंगे और सोचते होंगे हम हुसैनी हो गए। मैं ये नहीं कहूंगा तुम क्या कर रहे हो, खुद सोचो। खुदा ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, घास नहीं खाते हो, रोटी खाते हो, ये तुम भी जानते हो कि क्या करना चाहिए। पढ़ा कभी तूने करबला में? खुदा की कसम तारीख पढ़ो करबला का। अली के घर की बेटियां, जबकि पूरा घर शहीद हो चुका था, पर्दा नहीं छोड़ा था। तू 10 मुहर्रम के सबील के नाम पे मेले में उतर आई, उनके अकबर का गला कटा, पर्दा नहीं छोड़ा। असगर के तीर लगा, पर्दा नहीं छोड़ा। इमाम अली मकाम के गले पे खंजर चला, ज़ैनब बाहर नहीं निकली। आज बता 10 मुहर्रम के नाम पे कौन सा तमाशा नहीं हुआ है? और इतनी गुजारिश आपसे भी है, ये देखो मेरे हाथ जोड़े, तुम सबील के नाम पे 10 दिन लंगर चलाते हो। कहता जी 10 दिन से लंगर चल रहा है, और जब तहकीक करो पता चला दुनिया खा के जा रही है, सगे बाप के लिए इसने एक लुकमा नहीं दिया लंगर में से। ये हुसैनियत है। 10 दिन कुत्ते चमार चूहे सब खा के जाए, और सगे बाप के लिए एक गिलास तू शरबत नहीं दे सकता। ऐसे सबील को हुसैन कबूल करेंगे? सोचना चाहिए, ख्याल करो, लकीर के फकीर ना बनो। मत खिला 100 लोगों को लंगर,
टाइम से बाप को 2 वक्त की रोटी खिला दे। मत दे 36 लोगों के अंदर शरबत बांटने को। पहली आवाज पे मां को पानी पिला दिया कर, पहली आवाज पे बाप को पानी पिला दिया कर। खुदा की कसम, माँ बाप होते हैं, इनके रिश्ते दुनिया से जाने के बाद भी नहीं टूटा करते। तो हमने क्या किया, मैं एक जगह गया, उसने बुलाया, हुजूर आइए, मैं चला गया भाई। उसने कहा हजरत देखिए ये मेरा तकरीबन 1-1.5 लाख का खर्च है 10 दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह डेग नहीं खत्म होती, एक बनती एक लगती है। वो उठ के गया, पड़ोसी ने आके कहा इससे ये तो पूछ लो हजरत, इसके घर पे सगी बहनें कब से नहीं आई। थोड़ी देर के बाद फिर घूम के आया, हजरत बताइए कैसा लगा मेरा काम। मैंने उससे ये कहा कि भाई बहनें और भाई नजर नहीं आ रहे। उसने कहा जी वो नाराज है। मैंने कहा मना लिया होता। उसका जवाब क्या था जानते हो? उसने कहा छोड़ो, जितने किसी के हाथ पकड़ो उतने नखरे ऊंचे होते। ये जुमले हमारे। मैंने कहा बताना बात क्या हुई। उसने कहा बहन से इसलिए, बहन को इसलिए नहीं बुलाया कि बहनोई से मेरी नहीं बनती। यार बहनोई में तेरा ग्रुप नहीं है ब्लड का, लेकिन बहन की रगों में वही ग्रुप है जो तेरा ग्रुप है। तेरा और बहन का डीएनए एक है। तू सगी बहन को छोड़ के दुनिया को लंगर खिला रहा है। तुझे क्या लगता है हुसैन की बहन राजी होगी? खुदा की कसम तारीख पर करबला की। हम सुन्नी हैं और शुक्र है बरेली वाले सुन्नी हैं। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करते हैं। ये याद रखिए। करबला पढ़िए आप करबला और समझिए करबला को। रिश्ते कैसे निभाए हैं करबला, रिश्ते कैसे निभाए। काफिला कैदी बन के चला था। बोलो, जब नमाज का वक्त होता था, अहले बैत अतहार की शहजादियां कहती नमाज पढ़ रही है, तो यजीदी कुत्ते खुद तो शामियाने में बैठते थे। अली के घर की बेटियां नीले छत वाले आसमान के नीचे बैठा करती थी। और उनमें जो 64 औरतें चली थी, तकरीबन 20 औरतें तो सिर्फ रास्ते में शहीद हो गई थी। कोई इस गम में चली गई किसी का बेटा शहीद हुआ, कोई भाई के गम में चली गई। बड़ा दर्द था वहां पे। लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाओ अहले बैत के एक एक बच्ची की अजमत में। जब असर के वक्त में एक जगह काफिला रुका, बहुत गौर से सुनना, मैं बता रहा हूं रिश्ते कैसे निभाए गए। असर के वक्त में काफिला रुका तो औरतें नमाज में मसरूफ हुई। हजरत सकीना कई दिन से नहीं सोई थी, थकन थी। मैं तो ये कहता हूं जिसका सबसे ज्यादा करबला में खर्च हुआ है उसी जात को सैयदा सकीना कहा जाता है। हाँ, सबसे कम उम्र में सबसे बड़ा खर्चा हजरत सकीना का। अगर इस मजमे में ना इतने बड़े मर्दों के बीच में किसी के आगे किसी का कटा हाथ, पूरी गली साफ होगी। हाथ बड़ी बात है, खाली उंगली काट के डाल दो, डर के मारे लोग भाग जाएंगे। उनका जिगर कैसा था, साथ में बाप का कटा सरने से पे था। लेकिन खुदा की कसम उन्होंने रब की तस्बीह नहीं छोड़ी थी। हाँ, तस्बीह नहीं छोड़ी थी। जब काफिला रुका, कई वक्त से हजरत सकीना सोई नहीं, मुसलसल सफर जागना, तो सोचा कहीं आराम करूं। कोई साया नहीं था। एक झाड़दार दरख्त के पास जाके लेट गई। आंख लग गई, बचपन था, छोटी थी, थकी थी, गम था, भूख थी, कई चीजें जमा थी, लेटी आंख लग गई। काफिला आगे बढ़ गया। मगरिब की नमाज के लिए एक जगह काफिला रुका। फिर जब काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया, अल्लाह अकबर, तो जिस नेज़े पे मेरे इमाम का सर था वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ा। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन जी फूफी का पता करो ये नेज़ा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, काफिला क्यों नहीं जा रहा है। आपने पता किया तो पता चला जिस नेज़े पे सरे हुसैन है वो नेज़ा नहीं उठ रहा है। आपने फूफी से कहा, लगता है करबला के मैदान से आने वाले मुसाफिरों में कोई मुसाफिर पीछे रह गया है। कहा किस
इसलिए कि बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है। हजरत ज़ैनब ने जब इतना सुना अपनी सवारी से नीचे उतरी और आवाज दी सबको, सबके नाम आए, जवाब आता रहा, लेकिन जब सकीना का नाम आया कोई जवाब नहीं आया। बेकरार हो गई हजरत सकीना के गम में, तलाश करने लगी कहां है सकीना, इसलिए कि सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है, सकीना वो है जो बाप के सीने पे सर रख के सोती थी। और यार अजीब रिश्ता होता है बाप बेटी के साथ। बाप परदेश चला जाता है, बेटियां रोया करती हैं, बाप आने में देर कर दे, बेटियां नाराज होया करती हैं, मगर मेरा हुसैन तो बेटी को आखिरी बार अलविदा करके गया था। बेटी जानती है सामने बाप का सर कटा है, पता सकीना के जिगर पे क्या गुजरी होगी, लेकिन वो साबिर लोग हैं, शाकिर लोग हैं। उन्होंने कपड़े नहीं फाड़े, बाल नहीं नोचे, सरों पे मिट्टी नहीं डाली थी। कहते थे यार अब जिसमें तू राजी है उसमें तेरे नबी के घर वाले राजी रहते। पढ़ो कभी करबला, लेटी झाड़ी के नीचे आंख लग गई, हज़रत ज़ैनब पीछे दौड़ी, तलाश करती रही, अंधेरा हो गया, दौड़ते दौड़ते वहां आ गई जहां हज़रत सकीना लेटी थी। तवज्जो है, समझ में आ रही है आपकी मेरी बात? कहां ही जहां पे हज़रत सकीना लेटी हुई थी, करीब पहुंची तो किसी के बोलने की आवाज महसूस हुई। आप ठहर के सुनने लगे। जब ठहर के आपने सुना ना तो आपने देखा कोई खातून है जिसने हजरत सकीना को गोद में लिटा रखा है। मगर खुदा की कसम वो खातून भी कैसी, रात काली है मगर फिर भी चेहरे पे पर्दा है। जो बताना चाहता है, काली रात है, चेहरे पे पर्दा है। हजरत सकीना को गोद में लिटा रखा है। सैयदा ज़ैनब कहती करीब गई तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे बच्चे अपने दादी से कहानियां सुना करते हैं। कहते लेकिन मंजर उल्टा था। हमारे घर पे बच्चे दादी से कहानी सुनते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग खातून इस बच्ची से कहानी सुन रही थी। वो सवाल क्या था? अल्लाह अकबर। करीब गई, वो खातून कह रही थी बेटी क्या नाम है? कहा मेरा नाम सकीना है। कहां की रहने वाली हो? हजरत सकीना ने कहा था अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। क्या बात है बेटी? कहा कि आज के बाद करबला इसलिए कहे जाते रहेंगे, लोग घर बसा के शहराबाद करते हैं, हमने तो सर कटा के शहराबाद किया। क्या कह रही हो? कहा हमने दीन बचाया है। क्या कीमत दी है? कहा अकबर दिया, असगर दिया, कासिम दिया, अब्बास दिए, हमने अपने 72 दिए हैं दीन के बदले। इतनी बात हुई थी, हजरत ज़ैनब की चीख निकली, गोद में पड़ी, आगे उठाया सैयदा सकीना को, सीने से लगाया, बेटी को सीने से लगा के कहने लगी खातून तेरा एहसान है, तूने जंगल में हमारी बेटी को संभाल रखा है, कभी वक्त पड़े तो हमारे मदीने आ जाना, तेरी वहां खिदमत करके हम तुझे इसका सिला देंगे। यहाँ करीबुल वतन है, क्या दे तुझे, कभी वक्त मिले और नबी का घराना पूछ लेना, हमारे दरवाजे आ जाना, तेरी खिदमत कर लेंगे और इस एहसान का सिला देंगे। इतना कहा, खातून ने नकाब हटाया, कहा ज़ैनब अपनों को बदले नहीं दिए जाते, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी मां फातिमा ज़हरा मदीने से आई। आप यहां कहने लगी। जब बेटी सकीना उठी और इसने देखा काफिला नहीं था, ये रोई, कहा इसकी मैं रोने को बर्दाश्त न कर सकी, मैं जन्नतुल बकी से उठ के आ गया। अल्लाह अकबर। ये की कदर किया करो। खुदा की कसम पूरी तारीख करबला की आप, इसमें हर कदम पे एक पैगाम, हर कदम पे एक पैगाम। और आखिरी बात करने लगा, बहुत गौर से सुने। करबला का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि कुछ भी हो जाए शरीयत नहीं छोड़नी। समझ गए मेरी बात? कुछ भी हो जाए शरीयत, आप भी बोले शरीयत, ये पीछे वाले बोले शरीयत नहीं छोड़नी है। याद रखिएगा, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? आंखों से नहीं देखा? जिनके नहरे फुरात पे पहरे थे, आज उनके करबला में अते पते नहीं मिलते हैं। जिनके सर काटे गए, आज भी करबला में उनकी हुकूमत के झंडे लहरा रहे हैं। ये मत समझना जो कट जाते हैं वो मिट जाते हैं, जो मार दिए जाते हैं खत्म हो जाते हैं। नहीं, कौन रहेगा ये फैसला रब करेगा।
कौन नहीं रखेगा, ये फैसला भी रब करेगा। देखो करबला में मरने वाले, शहीद होने वाले आज भी हैं, और जिन्होंने मारा था उनका पता तक नहीं मिल रहा, पता तक नहीं मिल रहा। मगर याद रखिए, कभी समझे, अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम के नाम पे तेरी बेटी बेगैरती करेगी, तुझे सैयदा फातिमा के आगे खड़े होकर हिसाब देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता तुम्हारी बेटी का हिसाब मौलाना रावत नहीं देंगे, मौलाना अशफाक नहीं देंगे, ये उलमा तुम्हारी बेटियों का हिसाब नहीं देंगे, तुम दोगे। तुम सैयदा फातिमा कलाई पकड़ के पूछेंगी, बता मेरे बाबा की शरीयत इतनी मुश्किल थी कि तुझसे चंद ग्राम का दुपट्टा सर पे न रखा गया? क्या जवाब दोगे? सोचो तो सही। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, और किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जा, अगर सैयदा आए, अगर कुछ पेश ना भी कर सके तो कम से कम उनके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। एक रिवायत मिलती है किताब में, अहले बैत इत्हार की चादरें खींची गई, छीनी गई, है किताब में, लेकिन मेरा इश्क कबूल नहीं। मैं अपनी बात कर, मेरा इश्क कबूल नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हजरत राबिया बसरिया बेटी नहीं है हुजूर की, हुजूर की बेटी की कनीज है, गुलाम है उनके दर की। सो रही रात में चोर आ गया, उसने चादर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। आज तो पैसे की चोरी होती है, उस वक्त कफन तक लोग चुराते थे। हाँ? आज तो 10-5 हजार उल्टा चोर चुराने के लिए खर्च कर लेता, 10-5 खर्च करके 10-5 लाख चुरा लेता है ना, चुक्का डालना जैसे कहते हैं। तो ये सिस्टम आज होता है, लेकिन पहले कपड़ा ही मिल गया, बड़ी बात। राबिया बसरिया सो रही, चोराया, हाथ बढ़ाया, आंखों के आगे अंधेरा, डर के छोड़ दिए, फिर हाथ बढ़ाया, फिर छोड़ दिए, 3 बार किया, चौथी बार हाथ बढ़ाना चाहता था, आवाज आई, नादान देख नहीं रहा, राबिया बसरिया सो रही है मगर इसका खुदा जाग रहा है, खुदा जाग रहा है, कोई चादर नहीं छीन सकता। ओ भाई मुझे बता, अगर राबिया की चादर रब नहीं छीनने देता तो अली की बेटी की चादर कैसे छीनने दे सकता? जबकि उनकी इज्जत और उनकी तहारत की हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने लिया। हाँ, खुदा की कसम, पढ़ो ना करबला को, जब यजीद के दरबार में हज़रत सकीना गई, कौन, कितनी उम्र थी? सारे बोले कितनी? हाँ बोल दो भाई, आप भी कितनी? 7 साल। कम से कम सुन्नियों को उनके बारे में तो पता रहता ही है। अब मुझे डाउट हो रहा थोड़ा सा, कितनी उम्र थी? आगे वाले बोले 7 साल। 7 भी है, 4.25 साल भी है, अलग अलग तारीख है, ठीक है जी। 7 साल भी माना तो ये कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है जिसमें औरतें पैरों तक पर्दा लटका के चले। हमारे बचपन ही तो है 7 साल। यजीद के दरबार में जब खड़ा किया गया, उस वक्त हजरत सकीना के गले में रस्सी थी। यजीद ने ये पूछा, कौन है ये? हजरत फिजा ने बोलना चाहा, उसने कहा तू चुप रहे, मुझे इससे पूछना है। जिद्दी जलील करना चाहता था वो। उसने फिर कहा, कौन है तू? हजरत सकीना की कोई आवाज नहीं निकली। कहा, ये बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जालिम, ये बोले कैसे? इस बच्ची के गले में जो रस्सी है ना, इसका फंदा इतना टाइट है कि आवाज नहीं निकल पा रही। अगर बात करनी है इससे तो कम से कम रस्सी तो ढीली कर। एक ही यजीदी आगे रस्सी खोलने बढ़ा। सुनना प्यारे, तेरी बेटी बाजार में कहां कहां ना गई, कितने मर्दों से बाजू टकराए, कितनों के हाथ लगे, कितनों की नजरें पड़ी हैं। देख अपनी बेटी को, देख हुसैन की बेटी को। एक ही यजीदी गले का फंदा ढीला करने के लिए आगे बढ़ा, दौड़ लगाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। उसने कहा, ये कैसी बच्ची है, अपने गले का फंदा ढीला नहीं करने देती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तड़प के कहा था, ओ जालिम, तू नहीं जानता, ये अली के घर की बेटी है, ये मर तो सकती है, किसी गैर का हाथ इसके बदन को लग जाए गवारा नहीं कर सकती। ये अली के घर की गैर है, उनके घर की बच्ची की ये हया है, और तेरी 18 साल की बिगड़ गई। हाँ, सिर्फ सबील पी लेना ये सुन्नियत नहीं है।
खिचड़े खा लेना सुन्नियत नहीं है। तेरी बेटी देखने में कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए, ये सबसे बड़ी सुन्नियत है। हाँ, 10 मुहर्रम आए तो काले कपड़े न पहन, धागे न लपेट, जैसी पहली मुहर्रम का चांद नजर आए तेरे घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, सारे बोलो इंशाअल्लाह। और मैं इस पर भी बहस नहीं करूंगा कौन कुरान पढ़ता कौन ढोल बजाता। मैं तो ये दुआ करूंगा जो ढोल बजाते हैं उनका हश्र ढोल वालों के साथ हो, जो कुरान पढ़ते हैं उनका हश्र कुरान वालों के साथ। तेरी मर्जी है कौन सा अमल करता है। तवज्जो है आप लोगों की? बातें कड़वी हैं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। दिल दुखता है, मौत की तैयारी करो, मरने की तैयारी करो, इससे पहले कि कोई कहे अच्छा हुआ बेगैरती चली गई मोहल्ले की। ऐसी जिंदगी गुजार के जब लोग रो के कहे बड़ा अफसोस है दीन का सुतून चला गया, दीन का मजबूत खंबा चला गया, दीनदारों का सहारा चला गया, ऐसी जिंदगी गुजार के जा, फिर देख तू बाद में आएगा मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाएगा। हाँ, कम से कम उनके हो के तो जियो। आज बेपर्दगी देखो, कल का पढ़ा। अल्लाह तौफीक दे। सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त पर्दे को आम किया जाए, पर्दे को आम किया जाए। अभी कई लड़कियां जो मुर्तद हुई उनके हवाले से लोगों ने कहा कि देखो ये जितनी भाग रही है ना गैर मुस्लिमों के साथ, ये सारी पर्दे वाली होते जा रही है। मैंने कहा तूने गलत सोचा और समझा भी गलत। ये जितनी भाग रही है ना ये पर्दे वाली नहीं, ये सारी बेपर्दा। तुमने नहीं देखा फला स्कूटी पे नकाब में थी, फला होटल में नकाब में थी, उस रोड में नकाब में थी, फला जगह नकाब में थी। मैंने कहा सुन, अगर इसने बचपन से नकाब पहना होता ना तो आज किसी कुत्ते के बिस्तर पे नहीं होती। आज ये अपने ऐब को छुपाने के लिए नकाब का सहारा ले रही है। क्या कि अच्छा होता इसने बचपन से नकाब पहना होता, खुदा की कसम ये नापाक के बिस्तर पे नहीं होती, ये भी जन्नती होती, और जिसके बिस्तर पे जाती वो बिस्तर भी जन्नती का बिस्तर हो। मगर परवरिश गलत की, लुक़्मे हराम के खिलाए गए, औलाद को दीन शरीयत नहीं बताई गई, इसलिए उसे भगवान खुदा में फर्क नहीं। ख्याली बातें लगी उसे जन्नत की, और हमारी अभी टोपियां नीचे नहीं हुई, हम अभी भी टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को जलील करने पे लगे। बचाओ यार उम्मत को, उम्मत डूब रही है। अल्लाह तौफीक दे तो एक दूसरे का सहारा बनो, सहारा बनो। और तुमसे गुजारिश है, दिल तो तब दुखता है जब सगा चाचा यतीम भतीजियों की जिंदगी में आग लगा। ये भी सगा चाचा भतीजियां यतीम हो गई, बाप नहीं है उसके लिए इससे बड़ा और क्या गम होगा। मगर जब उसकी बेवा मां किसी तन जतन से बेटी का रिश्ता करती है अपने रिश्ते के अंदर, तो सगा चाचा फोन करके कहता जी तुमने ऐसे रिश्ता कर लिया, मुझसे पूछा तक नहीं, कल कुछ मत कहना मुझसे, ये कह के फोन काट देते। बस इतना काफी होता है, एक यतीम बेटी की जिंदगी में एक और तूफान आ जाता है। मैं उन चचाओं से गुजारिश करूंगा, अगर यतीम बेटी का सहारा ना बन सको तो कम से कम उनकी मुसीबत का सबब भी ना बनो। जैसे तेरी अपनी बेटी वैसे तेरे भाई की बेटी। आज तेरा भाई नहीं तो तेरी जिम्मेदारी है। और अपनी भतीजियों को जलील करने के लिए फोन करके कहता ससुरालों में ला तो रहे बारात मिलने वाला कुछ नहीं है, शर्म आनी चाहिए। सिर्फ 10 दिन के लिए मुसलमान बनते हैं हम, बाकी दिन की जिम्मेदारी है और हिसाब कौन देगा। इतने जालिम मुआशरे में जी रहे हम लोग, सगा चचा भतीजियों का नहीं। बदलो अपने आप को और सीने में दर्द पैदा करो। अगर एहसास नहीं आपके सीने में तो दिल नहीं है, तुम्हारा सीना कब्रिस्तान। एहसास पैदा करो, इसमें दर्द पैदा करो। फरमाया गया अगर तेरा दिल पत्थर है तो 2 काम किया कर, नंबर 1 कुरान पढ़ा कर, नंबर 2 यतीमों पर शफकत किया कर। तेरा दिल नरम हो जाए, लेकिन दिल पत्थर हो गए कोई मसला नहीं, कोई मतलब नहीं। खुदा की कसम पर्दा समझना तो तुझे बताऊं पर्दा, जरा कह दे या रसूल। मैं सारी बात अली के घर से कर रहा हूं,
हजरत अली के घर से। अल्लाह का शुक्र है हम बरेली वाले, हम हजरत अली को भी मानते हैं, हजरत उस्मान गनी को भी मानते हैं, हजरत उमर को भी मानते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं, इसलिए कि हम बरेली वाले। और आला हजरत ने तो हमें एक सबक दे दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे नुजूम, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हाँ भाई, अपने आप को बदले और कोशिश ये करें कि एक दूसरे का दर्द बांटेंगे, किसी की बेटी के कपड़े नहीं नोचेंगे, किसी को जलील नहीं करेंगे, अगर मदद ना भी कर सकते तो किसी से खुशियां नहीं छीने, किसी को यतीम देखा करो, शुक्र अदा किया करो और अपनी बच्ची समझ के उसके सर पे हाथ रखा करो। ये सोचा करो इसकी जगह पर मेरी बेटी भी तो हो सकती थी, भाई की जगह पर मैं भी तो कब्र में हो सकता था। कभी भी यतीम भतीजियों को अपनी बेटियों से अलग न समझना, क्योंकि हमारे दीन ने हमें क्या कहा, फरमाया अगर बाप नहीं है और तू चाहता बाप की खिदमत का अल्लाह तुझे सवाब दे, फरमाया फिर चचा की खिदमत किया कर। रब ने बाप के कायम मकाम चचा को रखा है, तो फिर चचा की जिम्मेदारी नहीं है भतीजियों का ख्याल रखे? बोलो है कि नहीं? जिम्मेदारी है ना फिर चचा की कि भतीजियों का वो ख्याल रखे, पर्दा दे के अल्लाह। ये करबला शरीफ का सफर मुकम्मल जब हुआ था तो इसकी जब वो नापी गई ना लंबाई, तो मुअर्रिखीन ने तहकीक की तो 5600 मील मुसाफत बनी, 5600 मील। इतना लंबा सफर सैयदा ज़ैनब ने किया, अली की बेटी ने। और यार खाली चल के नहीं आई है, दुखड़े रो के नहीं आई है, सफर करती आई है, कुरान पढ़ती आई है। जब ये सफर मुकम्मल हुआ था सैयदा ज़ैनब के 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे। ये है कुरान वाले लोग, ये है कुरान वाले लोग। हमें तो घुंघरू बांधने थे, कब खोलोगे कुरान? भाई एक बात और कह दूं, बुरा ना मानना, बड़ी बात है छोटा मुंह, ये बात कह रहा हूं। अली के और भी बेटे थे, लेकिन नेज़े पे कुरान सिर्फ हुसैन ने पढ़ा। और भी बेटे, अली के सारे बेटे शान वाले, हाँ हजरत अली के सारे बेटे शान वाले, लेकिन नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा। दुनिया कहती है हुसैन का कमाल है, मैं कहता हूं ये सैयदा फातिमा ज़हरा का कमाल है। इसलिए कि उन्होंने बच्चों की परवरिश ही ऐसी की थी कि झुलाती थी तब कुरान सुनाती थी, दूध पिलाती थी तब कुरान सुनाती थी, एक एक लम्हा कुरान सुना के गुजारा। जब उन्होंने बचपन में माँ की गोद से कुरान सुना था तभी तो नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाया था। आज माए ड्रामे देख के बच्चे पाल रही है, तो बच्चे सुन्नियत के नाम पर वो बच्चे बेगैरत हैं जो अपने दीन को नहीं समझते, उसका मजाक बनाते। वो माए कामयाब माए नहीं है जो अपने बच्चों को दीन और शरीयत की तालीम न दे सके। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को दीन सिखाएं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूरा सफर किया, लेकिन बेपर्दा नहीं, पर्दे के साथ किया था, पर्दे के साथ किया था। आखिरी वक्त जब विसाल का आया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर लिखा था, ज़ैनब मैं जानता हूं नाना की शरीयत ये है कि औरत बीमार हो जाए तो तबीब को हाथ दिखा सकती है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा था, कहा ये शरीयत है मुस्तफ़ा की, मुझे तस्लीम है। लेकिन एक सबक मैंने करबला में अपने भाई से भी सीखा था। कहा क्या? कहा था कि उनके गले पे खंजर चल रहा था, मैं पर्दे से देख रही थी, मेरा जी चाहता था कि आखिरी वक्त भाई का अक्सर मेरी गोद में हो। लेकिन हुसैन ने कहा था अगर मेरी लाश की बोटी बोटी भी हो जाए ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ना। का एक शरीयत वो है जो तुम मुझे नाना की बता रहे हो, एक वो है जो हुसैन ने बताई है। कहा हम अली के घर वाले हैं, हम मर सकते हैं लेकिन डॉक्टर को भी हाथ दिखाने नहीं जाए। अब पता तेरी मेरी बेटी का क्या मामला होना चाहिए, इसलिए पर्दे को लाज़िम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इनकी नस्ल को करबला वालों का सदका अता फरमाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खैरात अता फरमाए, मुस्तफ़ा जान रहमत की औलाद का सदका अता करे। याद रखिएगा काम इतने अच्छे इमरान भाई कर गए हैं, कोई हाथ ना भी उठाए उनकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुली रहे, इसलिए कि
कहीं किसी पढ़ने वाले का इंतजाम, कहीं किसी मौलवी की मदद। कितने काम तो ऐसे थे जो पर्दों में होते थे, कोई नहीं जानता था, या तो इमरान जानता था या पैदा करने वाला खुदा जानता। कितने ऐसे काम कर गए हैं कि जब तक उन कामों का असर रहेगा उनकी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं आती रहेंगी। इतने उलमा का आ जाना यकीनन यह हमें बताता है वो शख्स जन्नती है, वो शख्स जन्नती है। वरना इतने सारे उलमा और ऐसे ऐसे उलमा खुदा की कसम जिनसे मुलाकात करने के लिए लोगों की जूतियां खिस जाती हैं, आज वो इस महफिल की जीनत खुद बने हैं। ये बता रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वह अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। वो लोगों अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, तज़किरा करो। ये जिंदगी अल्लाह की नेमत है, इसको सही से गुजारो, मौत के लिए तैयार रहिएगा। बच्चों हुए